हेलो एवरीवन। एज ए वुमेन मुझे बहुत तकलीफ़ होता है जब न्यूज़ में सुनती हूँ कि डाउरी के वजह से किसी ने सुसाइड कर लिया या किसी का मर्डर हो गया। तो मतलब रिसेंट जो भोपाल केस हुआ है उसमें तो जो लड़की थी वो शायद किसी ब्यूटी पेजेंट की विनर भी रह चुकी है पहले। तो अब सोचिए ऐसी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट लड़की को शादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी सारी कॉन्फिडेंस खो दिया। इसका एक मेजर प्रॉब्लम है। हमारी जो संस्कार हमें जो बचपन से कहा गया है कि एक अच्छी लड़की कभी भी ना नहीं बोलती। एक अच्छी लड़की हमेशा एडजस्ट करती है। एक इन सब चीज़ों के हमारे दिमाग में ऐसे डाला गया है कि एक संस्कारी लड़की का मतलब ही है एडजस्ट करना, सेक्रीफाइस करना, अपनी खुशियों को अवॉइड करना और कभी ना नहीं कहना किसी चीज़ में। तो कभी ना नहीं कहना किसी चीज़ में मतलब ऐसे चलते चलते एक लड़की शादी के बाद ऐसा होता है कि अगर उसके साथ गलत भी होता है तो उसको मतलब पता लगने में ही कुछ टाइम लग जाता है। उसको लगता है उसके साथ हो रहा है मगर वो कंफ्यूज रहती है क्योंकि उनको बचपन से ही समझाया गया है कि शादी के बाद तुम्हें एडजस्ट करना है, तुम्हें सेक्रीफाइस करना है, ये सब नॉर्मल है। मगर कब ये एडजस्टमेंट टॉलरेंस में चेंज हो जाता है शायद ये उनको खुद को ही पता नहीं चलता। और ऊपर से जब वो फैमिली वालों से हेल्प चाहती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, फैमिली से भी वही न्यूज़ आता है, मतलब वो भी वही कहते हैं कि आप एडजस्ट करो, ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, तुम एडजस्ट करो। फैमिली के अंदर भी एक डर रहता है, एक फियर कि लड़की अगर घर आ जाए तो क्या करेंगे हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे कि सोसाइटी इमेज के सामने एक इंडिविजुअल लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है। ये कितना डीप प्रॉब्लम है आप सोच सकते हैं। मैं एक लाइन मतलब मैंने सुना है जो कॉमनली बोला जाता है कि डेड डॉटर्स आर बेटर देन डाइवोर्स डॉटर। तो ये लाइन कितना डीप मीन करते हैं इस सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं। मुझे तो अभी ये लाइन में कुछ सच्चाई भी मतलब दिख रहा है। तो एज ए सोसाइटी क्या हम फेल हो रहे हैं? ऐसे ही बातों के लिए मुझे लाइक एंड फॉलो करिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। हेलो एवरीवन। एज ए वुमेन मुझे बहुत तकलीफ़ होता है जब न्यूज़ में